अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगर आप भी मेरी तरह जर्मनी में पढ़ना चाह रहे हैं पर आपको कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एडमिशन दे देगी डिस्पाइट यू डोंट हैव आइल्स, सो यू आर एट द राइट प्लेस। ट्रस्ट मी, मैंने आपके लिए 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट की है जो मेरी पर्सनल रिसर्च है। बिकॉज मैं भी मास्टर के लिए जब अप्लाई कर रहा था तो मुझे ये पता नहीं था कि ऐसी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अगर आपके साथ आइल्स भी ना हो तो आपको एडमिशन देंगी। तो इस वीडियो में मैं क्विकली आपको बता दूं हमने क्या डिस्कशन करना है। सबसे पहले मैंने आपको 3 यूनिवर्सिटीज़ देनी है जो पब्लिक होंगी, जिनको आइल्स की भी ज़रूरत नहीं है, एंड उनमें 2 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड है। इसका ये मतलब है कि अगर आपने रिक्वायरमेंट मीट कर ली तो आपको बोलेंगे भाई ये आपका एडमिशन लेटर, आप जो है ना थोड़ी सी फीस जो उनकी होती है ट्रांसपोर्ट फीस अराउंड 300 यूरोज़ वो पे करें एंड आप पा सकते हैं। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इससे आपको ये प्लस पॉइंट मिलेगा कि आपको आइल्स के झंझट में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में एटलीस्ट 7 आइल्स मांगती है। एंड द गुड थिंग इज़ इफ़ यू हैव डन योर बैचलर इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक, तो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। बिकॉज इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी ने बैचलर लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक में किया हुआ या आर्ट्स में किया हुआ, ह्यूमैनिटीज़ में किया है, तो उनकी तो 100% गारंटी है कि उनको एडमिशन मिल जाएगा। और ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा। लेट्स गेट टू द स्क्रीन एंड आप खुद देख सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ बी माई गेस्ट एंड मेक कमेंट्स। लेट्स गेट टू इट। ऑलराइट, सो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है उसको हम कहते हैं योहानस गुटेनबर्ग में, इसको हम GHU भी कहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इसका ये मतलब है कि इसकी कोई फ़ीस नहीं है। सेकंड ये है कि आपको आइल्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा कोर्स पे रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। इसका ये मतलब होता है कि जब भी आप जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं मास्टर के लिए तो देयर आर सर्टेन रेगुलरिटीज़। इसका ये मतलब है कि कुछ फील्ड्स ऐसी होंगी जिस पे रिस्ट्रिक्शन होंगी। रिस्ट्रिक्शन का ये मतलब है कि यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई इस कोर्स में हमने 20 से ज़्यादा लड़कों को बिठाना ही नहीं है। तो जब पूरी दुनिया से अप्लाई करते हैं तो उन्होंने पहले ही बोला होता है कि 20 से ज़्यादा लोग हम यहाँ नहीं बिठाएंगे। लेकिन अगर कोर्स रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो बोलते हैं कि अगर आप रिक्वायरमेंट मेट कर रहे हैं, अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप यूनिवर्सिटी की क्लास में बैठ सकते हैं। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। उसके अलावा आपको जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए। हाँ, इसका एक ये कौन है कि इस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने के लिए आपने इनको 60 यूरोस पे करेंगे। बट अगर आप इस यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल देखें, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द जर्मनी, इट इज़ वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 60 यूरोस कर मत देखें एंड जस्ट अप्लाई। सबसे पहले तो हम जाते हैं थोड़ा सा इसको फर्दर देखते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए ऑलरेडी दाद की लिंक पेस्ट की भी है। अगर दाद की लिंक पे आप जाएँ तो आपको फर्दर आइडिया हो जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी के प्लस पॉइंट्स क्या हैं, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, कोर्स का आउटलाइन क्या है। तो सबसे पहले आपने आ जाना है ओवरव्यू में। इस यूनिवर्सिटी को बाय द वे अगेन कहते हैं योहानस गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी। इसको हम GHU भी कहते हैं। अच्छा, टीचिंग ऑफ इंग्लिश इस कम्प्लीटली जो है ना इंग्लिश में है। उसके अलावा सारी चीज़ें इंग्लिश में हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है। उस पर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। हमने आ जाना है रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन में। अभी इन्होंने क्या बोला हुआ कि सबसे पहले तो जो है ना आपको हम एडमिशन तभी दे सकते हैं अगर आपने अपने बैचलर में जो है इंग्लिश लिटरेचर या लिंग्विस्टिक या BEd ब्रिटिश स्टडीज़ हो, ये सारी चीज़ें की हुई हैं। उसके अलावा अगर इन्होंने ये बोला कि एटलीस्ट 10 क्रेडिट पॉइंट मस्ट हैव बीन अर्नड इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश स्टडी। तो अगर आपने बैचलर इंग्लिश में किया हुआ है तो आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना बैचलर किसी और फील्ड में किया हुआ है तो उन्होंने फिर ये बोला कि एटलीस्ट 10 क्रेडिट्स होने चाहिए। उसके अलावा द रिलेवेंट प्रूफ मस्ट बी प्रोवाइडेड विद यूर एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ नोटराइज्ड कॉपी। नोटराइज्ड कॉपी का ये मतलब होता है कि जब भी आप इनको कॉपी सबमिट करेंगे तो आप फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में रहते हैं तो वहाँ पे FAT कचहरी में आपने जाना है और आपने उनको डॉक्यूमेंट्स देने के भाई इसको नोटराइज करना है। वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके साथ एक स्टैम्प होता है, वो नोटराइज स्टैम्प होता है। वो आपसे 500-600 रुपये ले लेते हैं पर डॉक्यूमेंट का और वो नोटराइज कर देते हैं। नोटराइज का ये मतलब होता है कि ये डॉक्यूमेंट एक्यूरेट है और इसमें कोई गलती नहीं है। उसके अलावा इन्होंने ये बोलना है कि वी एक्सपेक्ट द एप्लीकेंट टू हैव अ वेरी गुड एक्टिव एंड पैसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश सी बिलो। अब यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि हमें आइल्स चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने ये तो बोला हुआ है कि हमें जो है इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है उस बंदे के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आए, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट फ़िलहाल नहीं है। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम क्या एलिजिबल हैं विदाउट आइल्स और नॉट। अब ये देखें इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि वी एक्सपेक्ट द एप्लीकेंट टू हैव अ वेरी गुड एक्टिव एंड पैसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश लेवल। उसके अलावा इन्होंने ये बोला हुआ है कि नो प्रूफ रिक्वायर्ड। इसका ये मतलब है कि आइल्स कुछ भी इनको नहीं चाहिए। पर इन्होंने ये बोला हुआ है कि दिस स्पेशली, अच्छा इन्होंने ये बोला हुआ है कि हमें आइल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका सिंपल ये मतलब है कि अगर आपने अपनी डिग्री बैचलर में इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक में की हुई है तो आपके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं इसमें इनरोल होने के। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि एग्जामिशन फ्रॉम DSH।
उन्होंने ये बोला कि एप्लीकेंट हु हैव completed their bachelor degree at non-German speaking institute do not have to provide proof of German language, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये हमें नहीं चाहिए बिकॉज आपका पूरा जो है कोर्स है वो इंग्लिश में ही होगा, तो हमें नहीं चाहिए। उसके अलावा आप यहाँ पे फर्दर रिक्वायरमेंट्स इनकी देख सकते हैं और वहाँ पे भी इन्होंने ये सारी चीज़ें बातें मेंशन की हुई है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप केयरफुली एक बार देख लें, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या करना है कि हमने आ जाना है अपनी फर्दर चीज़ों में। सेकंड जो हमारी चीज़ है इसमें यह है कि अपना डेडलाइन, अच्छा ये जो लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है इसमें सिंपली आई थिंक इनकी डेडलाइन स्टार्ट हो रही है अप्रैल 1 to सितंबर फॉर द नॉन रिस्ट्रिक्टेड एडमिशन। तो एक प्रोसेस के काफ़ी ज़्यादा हैं, इसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हैं, बट एक इसका ये नुकसान है कि यू हैव टू पे 60 यूरो। अब जो दूसरी यूनिवर्सिटी है इसका सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि ये बर्लिन में लोकेटेड है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द टाउन, बिकॉज ये वो यूनिवर्सिटी है कि जिससे आई गेस आइंस्टाइन और ये लोग भी पढ़े हैं, यस। और इनके जो है ना 57 नोबेल प्राइजेस हैं। ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। बाय द वे ये एक बात है कि जर्मनी में सारी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी बेस्ट हैं, बट कुछ बातें ऐसे होती है जो इंसान को एक्साइट करती हैं एंड जो उसको स्टैंड आउट करती है कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटी। इसका डेडलाइन है 2 मई until 31 मई। और यहाँ पे भी इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि द एप्लीकेंट मस्ट कंटेन प्रूफ ऑफ योर प्रोफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू C1 इन द फॉर्म ऑफ रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेट। अब इन्होंने ये यहाँ तो बोला हुआ है कि हमें C1 इन द फॉर्म ऑफ रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेट चाहिए। इसका ये मतलब है कि हमें आइल्स चाहिए, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको आपने समझना है कि इन्होंने क्या बोला है कि बट alternatively applicant who can prove that they have either studied in undergraduate degree in English a minimum of 3 years 180 ECT or are native English speaker may be exempt from providing a recognized English language certificate। इसका यह मतलब है कि अगर आपकी डिग्री किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में हुई भी है जहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है तो आपको आइल्स के सर्टिफिकेट नहीं देना, सिंपली आपको प्रोवाइड करें। और वो कैसे लेते हैं, सिंपली आपने जो है ना अपने एक लेटर लिख देना है और HOD से उसको साइन कर लेना है और उस पर मोहर लगा देना है। और वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़, अब मैं नमल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हमें उन्होंने प्रोवाइड किया था कि लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज C1। और उसके अलावा अगर आप नेटिव स्पीकर हैं तो फिर भी आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान सो यू हैव टू लुक आफ्टर C1 एप्लीकेशन एंड लुक आफ्टर C1 सर्टिफिकेट। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो आपको एक्चुअली प्लस पॉइंट देता है कि आपने आइल्स नहीं देना, सिंपली जो है ना आप C1 सर्टिफिकेट को मैनेज करें एंड यू कैन अप्लाई इन द हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी। उसके अलावा अगर कोर्स लिंक की मैं बात करूँ तो आपने सिंपली यहाँ से कोर्स लिंक पे जाना है। हम थोड़ा सा इसको दाँत पे भी देख लेते हैं। दाँत पे ये इसकी दाँत की लिंक है, ये डॉक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एंड यहाँ से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। बाय द वे अगर हम रिक्वायरमेंट या रजिस्ट्रेशन में भी जाएँ तो सिंपली इन्होंने यही लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट मस्ट होल्ड यूनिवर्सिटी डिग्री एट द टाइम ऑफ फॉर्मल इनरोलमेंट। इन्होंने कहा कि आपके साथ डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो एडमिशन है वो काफ़ी कम्पिटिटिव है, इसीलिए आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि आप सक्सेस विद द बैचलर। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ मेंशन की हुई हैं। उन्होंने कहा कि अगर सिमिलर डिग्री आपकी है तो आपकी टॉप 15 to 20 ऑफ देयर क्लास हाउएवर कंसीडरिंग। तो इन्होंने कहा कि हमारे सर्कमस्टांसेस बिल्कुल डिफरेंट है। इन्होंने ये नहीं बोला कि हमें अगर किसी ने बैचलर इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक में किया हुआ तो हम उसी को सिर्फ एडमिशन देंगे। तो इन्होंने कहा कि हम डिफरेंट सर्टेन हमारे क्राइटेरिया है उसी को हम देखते हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। उसके अलावा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने वही बात की हुई है कि आपको लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है ना हमें आइल्स नहीं देना अगर आपकी डिग्री इंग्लिश में हुई भी हो और या आप नेटिव स्पीकर हो। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जिनका C2 है तो उनको एडवांटेज मिलेगा। मतलब अगर मेरा C1 है और किसी और का C2 है तो वो उसको प्रेफर करेंगे। C2 बाय द वे C2 लेवल बाय द वे सबसे आखिरी लेवल है इंग्लिश का, जो आलमोस्ट नेटिव स्पीकर बोलते हैं, जैसे कि A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। तो C2 का ये मतलब है कि आइल्स में आपका जब स्कोर 8 से 8.5 आता है तो आपका C2 आता है। तो दैट इज़ वेरी वेरी कम्पिटेटिव है। अच्छा, इनका डेडलाइन 2 मई से अंटिल 31 मई है। एक और ये बात है कि इनका कौन सी है कि आपने यूनिवर्सिस के थ्रू अप्लाई करना है और जिसकी फ़ीस 30 यूरोस है। उसके अलावा हमारे साथ जो थर्ड यूनिवर्सिटी है वो मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी है, बिकॉज उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, दूसरी वो जो है ना बेस्ड इन बर्लिन है। क्योंकि बर्लिन में इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बर्लिन में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को मिल जाती हैं। वो एक आई वुड से ग्लोबलाइज सिटी है जिसमें आपको हर किस्म के लोग मिलते हैं, जिसमें आपको अपना अपना फील होता है क्योंकि और जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी जॉब की काफ़ी ज़्यादा हैं। डिस्पाइट वो थोड़ा सा जो है ना महंगा भी है, लेकिन म्यूनिक उससे भी महंगा है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि इसके भी आइल्स की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी डिग्री इंग्लिश लिटरेचर और ह्यूमैनिटीज़ में है। उसके अलावा ये है कि कोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड
हम रिस्ट्रिक्टेड पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसमें इन्होंने स्पेसिफिक लोगों को ही लेना है। और उसके अलावा अगर आप इनके कोर्स रिक्वायरमेंट देख लें तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि हमें एडमिशन रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए, आपने एटलीस्ट जो है ना डिग्री ली हुई हो फेलोजी में और एटलीस्ट 60 क्रेडिट होने चाहिए। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलासफ़ी ह्यूमैनिटीज़ में होने चाहिए, या आपने लिटरेचर में अपनी बैचलर डिग्री की हुई हो। उसके अलावा आपने थिएटर एंड डांस भी किया हो, ये सारे आर्ट्स में ही आते हैं। तो आई थिंक अगर आपने लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक किया हुआ है तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है और आपका इजीली इसमें एडमिशन हो सकता है। और दूसरा इसमें ये भी प्लस पॉइंट है कि प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल इनको भी C1 चाहिए। बट इन्होंने एक प्लस पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक्चुअली ये क्लियर कर देता है कि आपके साथ अगर आइल्स नहीं है फिर भी आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और वो सिंपली आपने जब ये डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आपने सिंपली एडमिशन रिक्वायरमेंट में आ जाना है। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेंट हु डू नॉट हैव कंप्लीटेड डिग्री। बाय द वे एंग्लोफोन उस यूनिवर्सिटी को कहते हैं जिसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होता है। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि अगर आपने अपनी डिग्री किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से की हुई है जिसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था तो आपको आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए इन्होंने क्या लिखा कि एप्लीकेंट आर एग्जाम फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड प्रोफिशेंसी इन जर्मन। तो इसका ये भी मतलब है कि आपको जर्मन सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट हु हैव नॉट कंप्लीटेड यूनिवर्सिटी डिग्री एट एन यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जिन्होंने अगर नहीं किया, जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं था, तो उन्होंने जस्ट हमें अप्लाई करना है, अदरवाइज़ किसी और ने हमें अप्लाई नहीं करना। ठीक है, so these were the 3 universities. So if you have any question, please let me know and please do comment, and if you like my effort, please do subscribe. Thank you so much.